अगर हिमालय इंडिया का वाटर टैंक है तो पेनिनसुलर प्लेटो हमारा लॉकर है जिसमें कि सारा खजाना रखा है। ये जमीन का वो हिस्सा है जो कभी ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के साथ था। नमस्कार, मैं डॉक्टर पीयूष रौतेला, एक डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोफेशनल। ज्योग्राफी की पिछली क्लास में हमने बात की थी हिमालय की। आज हम बात करेंगे इंडिया के सबसे पुराने और सबसे स्टेबल लैंडमार्क की, यानी पेनिनसुलर प्लेटो। अगर हिमालय समुद्र के सेडिमेंट से बना है तो ये पेनिनसुलर प्लेटो इग्नियस रॉक से, आग और ज्वालामुखी विस्फोट के साथ निकले लावा से बना है। चलिए समझते हैं इंडिया की इस मजबूत नींव को। सबसे पहले बात करते हैं इस प्लेटो के इतिहास की। करोड़ों साल पहले पूरी दुनिया एक साथ थी जिसे पेंजिया बोलते हैं। फिर इसका सदर्न पार्ट गोंडवाना लैंड टूटा। हमारा जो ये पेनिनसुलर प्लेटो है इसी गोंडवाना लैंड का पार्ट था। फिर ये मूव करता हुआ उत्तर की तरफ आया और यूरेशियन प्लेट से टकराया। क्योंकि ये प्लेटो इग्नियस रॉक और क्रिस्टलाइन रॉक से बना हुआ है जो काफी कठोर है, मजबूत है, इसलिए यहाँ पर प्रायः लैंडस्लाइड और डीप सीटेड अर्थक्वेक्स नहीं आते। जो नर्मदा नदी है वो इस प्लेटो को दो भागों में बांटती है। उत्तर में सेंट्रल हाईलैंड जिसमें कि मालवा का पठार आता है। इससे निकलने वाली नदियां चंबल, बेतवा, केन साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ बहती हैं, जिससे पता चलता है कि इसका जो ढाल है वो गंगा यमुना के मैदान की तरफ है। और इसके पूर्वी छोर पर छोटा नागपुर प्लेटो है जो कि खनिजों का गढ़ है। नर्मदा के दक्षिण में जो ट्रायंगुलर पार्ट है वो दक्कन प्लेटो है। ये वेस्ट में ऊंचा है और इसका ढलान ईस्ट की ओर है। इसीलिए तो इस क्षेत्र से निकलने वाली गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पूर्व की तरफ बहकर बंगाल की खाड़ी पर गिरती। और इस पठार के दो भाग हैं, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट एक कंटिन्यूअस दीवार की तरह अरब सागर के साथ साथ रन करते हैं। ये काफी ऊंचे हैं, इनकी एवरेज ऊंचाई जो है 900 से 1600 मीटर है। इन्हें केवल दर्रों से होके या पासेस से होके क्रॉस किया जा सकता है। यहाँ बारिश बहुत ज्यादा होती है। अनाईमुडी यहाँ की हाईएस्ट पीक है। इसके सापेक्ष जो ईस्टर्न घाट है वो बे ऑफ बंगाल के साथ साथ ऊपर से नीचे रन करते हैं, परंतु ये टूटे फूटे हैं क्योंकि नदियां इन्हें काटती हैं। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये सब इसको इरोड कर रही हैं और इनकी ऊंचाई काफी कम है। इनकी एवरेज ऊंचाई 600 मीटर है। इस प्लेटो की एक और खास बात है, महाराष्ट्र और गुजरात का ये हिस्सा काले रंग का है। हजारों साल पहले यहाँ काफी वोल्केनिक एक्टिविटी हुई थी जिससे जो लावा निकला वो यहाँ पर जम गया और जब उसका इरोजन हुआ उससे ब्लैक सॉइल बनी जिस पर की कपास की बहुत अच्छी खेती होती है। इसीलिए इस मिट्टी को ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। अगर हिमालय हमें पानी देता है तो प्लेटो हमें पैसा और बिजली देता है। हमारे देश का 90% कोयला, लोहा और बॉक्साइट यही छोटा नागपुर प्लेटो से आता है। और यहाँ के झरने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो अब एग्जाम की तरफ आते हैं। एग्जाम में 3 या 5 नंबर का सवाल ये आता है कि ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स में क्या डिफरेंस है, इनको डिफरेंशिएट करो। तो आपको एक टेबल बनानी है। वेस्टर्न घाट कंटिन्यूअस है, ईस्टर्न घाट डिसकंटिन्यूअस है। वेस्टर्न घाट ऊंचा है, यहां की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है।
ईस्टर्न घाट नीचा है, यहाँ की एवरेज हाइट जो है 600 मीटर है। वेस्टर्न घाट में रेनफॉल ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। ईस्टर्न घाट में अपेक्षाकृत रेनफॉल कम होता है। वेस्टर्न घाट की ओर नदियां नहीं बहती हैं, ये ऊंचाई पर है। ईस्टर्न घाट की ओर नदियां बहती हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी यहां से होकर बहती हैं और ये नदियां इसे काटती हैं। वेस्टर्न घाट को पासेस को छोड़ के पार नहीं किया जा सकता, केवल पासेस से ही पार किया जा सकता है। ईस्टर्न घाट कटा फटा है, इसे आसानी से पार किया जा सकता है। और हाँ, एग्जाम के लिए नक्शे में मालवा प्लेटो और छोटा नागपुर प्लेटो, इनकी लोकेशन अच्छे से देख लेना। तो क्लास 10 के वॉरियर्स, इंडिया केवल नदियों और पहाड़ों का ही देश नहीं, ये पठारों का भी देश है। और ये पठार हमारी इंडस्ट्री की रीढ़ है। कमेंट में हमें ये जरूर बताओ कि आप किसी घाट या पठार में घूमने गए हैं। लाइक ठोको, शेयर करो। और अगला वीडियो है ग्रेट इंडियन डेजर्ट और कोस्टल प्लेन। तब तक जय हिंद, जय ज्योग्राफी। नमस्कार।